गोल्ड कभी जीरो नहीं हो सकता। सुनीता विलियम्स 9 महीने स्पेस में रही और नासा ने उनके हेलमेट पे गोल्ड लगाया था। पता है क्यों? रेडिएशन से बचने के लिए। जहां ग्रेविटी जीरो थी, वेट जीरो था, पर गोल्ड वहां भी काम आ रहा था, क्योंकि गोल्ड कभी जीरो नहीं होता। गोल्ड दुनिया का सबसे पुराना सर्वाइवर माना जाता है। दुनिया में सब कुछ जीरो हो सकता है, कंपनीज बंद हो जाती है। एग्जांपल लेते हैं जेट एयरवेज, किंगफिशर, सत्यम कंप्यूटर्स, लेहमान ब्रदर्स एंड मैनी मोर। करेंसीज प्रिंट होती है, खत्म हो जाती है, बैंक्स डूब जाते हैं। सिलिकॉन वैली बैंक एक प्राइम एग्जांपल। पर एक चीज है जो हजारों साल से है और आज भी उतनी ही वैल्यूएबल है, वो चीज है सोना, गोल्ड। आज समझेंगे क्यों गोल्ड कभी जीरो नहीं होता। तो इसके लिए चलते हैं 5000 ईयर्स पहले इजिप्ट में। तो मान लो आप इजिप्ट के अंदर हो, एकदम बहुत तड़तड़ाती हुई गर्मी चल रही है। क्या उसको बोलते हैं? स्कॉर्चिंग हीट। गर्मी तो वैसे यहां पे भी है, ठीक है। तो मान लो आप इजिप्ट के अंदर हो और पिरामिड्स बन रहे हैं। एक राजा अपने दरबार में बैठा है, राजा के सामने रखा है एक सोने का टुकड़ा। राजा अपने सिपाही से कहता है, ये पत्थर गलेगा क्या? सिपाही बोलता है, नहीं महाराज। राजा पूछता है, खराब होगा क्या? सिपाही बोलता है, नहीं महाराज। फिर राजा पूछता है, इसकी कोई नकल कर सकता है क्या? सिपाही बोलता है, अरे बहुत मुश्किल है महाराज, इसकी कोई नकल नहीं कर सकता। फिर राजा मुस्कुराते हुए कहता है, तो यही होगी आज से मेरी दौलत। और उसी दिन से गोल्ड की वैल्यू का जन्म हुआ। पर गोल्ड ही क्यों? कोई और चीज क्यों नहीं? अरे क्योंकि गोल्ड ही एक ऐसा एलिमेंट है जो ना गलती है हवा में, ना टूटती है आसानी से और ना बनती है दोबारा। अरे क्योंकि इसको नेचर ने बनाया है, नेचर ने लिमिटेड क्वांटिटी में बनाया है इसे, इसीलिए इसकी सप्लाई लिमिटेड है। चलो, तो इस कहानी के अंदर गोल्ड तो अपना एक हीरो हो गया। अब अरे हीरो हुआ है तो विलन तो जरूरी है ना, अरे नहीं तो मजा नहीं आएगा ना कहानी सुनने में। तो विलन कौन है? विलन लेते हैं करेंसी। आज से 100 ईयर्स पहले जर्मनी में एक चीज हुई थी जिसका नाम था हाइपर इन्फ्लेशन। ये हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है समझो। जब महंगाई बढ़ती है उसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। पर जब महंगाई जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है ना, अरे जरूरत से ज्यादा मतलब, अरे मतलब एक ही महीने के अंदर 50 से 100% प्राइसेस शूट हो गई, समझो, उसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। 1921 के अंदर जर्मनी के अंदर एक ब्रेड की प्राइस पता है कितनी थी? एक 1 मार्क। मार्क क्या है? मार्क 2002 से पहले जर्मनी की ऑफिशियल करेंसी थी। 2002 के बाद उन्होंने ऑफिशियली यूरो को अडॉप्ट किया। अब क्या हुआ पता है? 1921 के अंदर 1 मार्क थी एक ब्रेड की प्राइस। अब 1923 में पता है एक ब्रेड की प्राइस कितनी हो गई थी? 1923 में एक ब्रेड की प्राइस हो गई थी 100 बिलियन मार्क। मतलब अगर आपके पास 1 करोड़ मार्क है ना, तब जाके आप एक ब्रेड खरीद सकते हो। अरे ऐसा क्यों हुआ? क्यों? अरे क्योंकि गवर्नमेंट ने इतना सारा पैसा प्रिंट कर दिया था कि उसकी वैल्यू ही खत्म हो गई। पर उस वक्त जिसके पास गोल्ड था वो सेफ थे, क्योंकि गोल्ड को कोई प्रिंट नहीं कर सकता। अरे जैसा हमने पहले समझा, गोल्ड की सप्लाई लिमिटेड है बिकॉज उसको नेचर ने बनाया है, इसीलिए उसकी सप्लाई लिमिटेड है, लिमिटेड थी और हमेशा लिमिटेड रहेगी। अब एक और एग्जांपल समझते हैं। एक काम करते हैं, 2008 में चलते हैं। वॉल स्ट्रीट, न्यूयॉर्क, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका हिलने लगी। बैंक्स डूब गए, सिलिकॉन वैली बैंक, लेहमान ब्रदर्स क्रैश, सारे के सारे स्टॉक्स क्रैश।
और इसका इंपैक्ट तो अपने इंडिया में भी देखने मिला। सेंसेक्स 65% डाउन। लोग अपने पूरे लाइफ की सेविंग्स खो रहे थे। एक इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो को जब देख रहा था, उसके आंख से खून के आंसू टपक रहे थे, क्योंकि उसके सामने सब कुछ डूब रहा था। पर अचानक से उसका दोस्त चिल्लाता है, अरे ये देख, तेरे पोर्टफोलियो में सब डूब रहा है, पर गोल्ड को तो देख, 30% अप। ये क्या हो गया, ये क्या है? तो इन्वेस्टर भी शॉक, अरे पर ऐसा क्यों हुआ? सब कुछ डूब रहा था, गोल्ड 30% अप। गोल्ड क्यों ऊपर जा रहा था जब दुनिया डूब रही थी? क्योंकि जब लोग डरते हैं ना, जब इकोनॉमी हिलती है ना, जब कुछ समझ नहीं आता ना, तो लोग वहां जाते हैं जहां पे ट्रस्ट सबसे ज्यादा होता है। और हजारों साल से वो ट्रस्ट सिर्फ एक ही जगह मिला है, किधर? गोल्ड। अब समझो, इतने सालों में एम्पायर्स टूटे, बैंक्स टूटे, करेंसीज खत्म हुई हैं, पर गोल्ड वही कहां वही खड़ा रहा। क्यों? क्योंकि इसको किसी गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, इसको किसी बैंक ने नहीं बनाया, इसको इस प्यारे से नेचर ने बनाया जो आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हो। ये इसको इस ब्यूटीफुल से नेचर ने बनाया है। और नेचर कभी बैंकरप्ट हो सकता है क्या? नहीं ना। तो नेचर कभी बैंकरप्ट नहीं हो सकता, इसीलिए सोना कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ये किसी के भरोसे नहीं जीता, ये खुद में अपनी वैल्यू है, वैल्यू थी, वैल्यू है, और हमेशा ये खुद में ही अपना एक वैल्यू रहेगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और बताओ कि आपके घर में गोल्ड है क्या। ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल कंटेंट है, कोई भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। एंड आपको रेगुलर इस तरह का कंटेंट चाहिए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलो। रेगुलर हम ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी कहानियां इस चैनल के ऊपर लेके आएंगे आने वाले टाइम पे। सो आपका इतने टाइम तक इस वीडियो को देखने के लिए, इस वीडियो में बने रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।